दोस्तों T20 वर्ल्ड कप 2024 का बिगुल बज चुका है। बस 2 जून को टूर्नामेंट जो है शुरू होने वाला है और भारत अपना पहला मैच 5 जून को आयरलैंड के खिलाफ खेलने वाली है। लेकिन ये भाई हम नई सीरीज लेकर आ रहे हैं जिसमें हम इंडिया के अलग अलग T20 वर्ल्ड कप के कैंपेन्स के बारे में आपसे चर्चा करेंगे। तो भाई ये है इस सीरीज का पहला एपिसोड जिसमें हम आपसे डिस्कस करेंगे इंडिया का 2007 का T20 वर्ल्ड कप कैंपेन, जब पहली बार ये फॉर्मेट वर्ल्ड कप में इंट्रोड्यूस किया गया था। तो सबसे पहले तो हेलो गाइस, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त मयंक। और अगर चैनल पर आप नए आए हो ना, तो सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक और शेयर कर दो। अब इस वीडियो में हम आपसे चर्चा करेंगे इंडिया के 2007 के T20 वर्ल्ड कप कैंपेन के बारे में। किस तरह से टीम ने अपनी शुरुआत की, किस तरह से टीम का सिलेक्शन हुआ, क्यों बड़े बड़े प्लेयर्स ने मना कर दिया भाई साहब कि भाई हम इस टूर्नामेंट में नहीं खेलने वाले, और कैसे एक यंग इंडियन टीम ने 2007 के T20 वर्ल्ड कप में ट्रॉफी उठाई। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यार 2007 में पहली बार आईसीसी ने डिसाइड किया कि T20 फॉर्मेट में भी एक वर्ल्ड कप होना चाहिए। ओडीआई वर्ल्ड कप तो हम लोग देखते ही आ रहे थे, 50 ओवर का जो वर्ल्ड कप होता था, लेकिन अब निर्णय लिया गया कि भाई 20 ओवर का ये जो नया फॉर्मेट इंट्रोड्यूस हुआ है जिसमें छक्के और चौकों की भरपार मार होती है, उसमें भी एक वर्ल्ड कप तो हम खेला ही थे। तो भाई पहला वर्ल्ड कप 2007 में खेला गया T20 का, जो साउथ अफ्रीका में होस्ट किया गया। अब इंडिया की टीम जो 2007 ओडीआई वर्ल्ड कप में ग्रुप स्टेज से ही बाहर होकर आ रही थी, जहां उन्होंने बांग्लादेश और श्रीलंका से अपना मुकाबला हार गए थे और उसके बाद ग्रुप स्टेज से ही वो टीम बाहर हो गई थी। तो अब यार इंडिया की इज्जत पे बात थी कि जिस वर्ल्ड कप में, ओडीआई वर्ल्ड कप में, वो टीम नॉकआउट तो छोड़िए सुपर 8 तक भी नहीं पहुंची, वहां पर क्या ये टीम T20 वर्ल्ड कप में कुछ कारनामा कर पाती है कि नहीं। अब T20 वर्ल्ड कप से पहले इंडियन टीम के जितने भी सीनियर प्लेयर्स थे, सचिन तेंदुलकर, वीवीएस लक्ष्मण, राहुल द्रविड़ और सौरव गांगुली, अनिल कुंबले, इन सब ने कहा कि भाई ये फॉर्मेट हम नहीं खेलेंगे। ये हमारे लिए काफी नया फॉर्मेट है और इस एज में आकर हम एक नए फॉर्मेट का लोड नहीं ले सकते। तो इंडिया को एक यंग टीम मिली और उस यंग टीम को लीड कर रहे थे महेंद्र सिंह धोनी। अगर मैं आपको उस वर्ल्ड कप में इंडिया की स्क्वाड बताऊं तो आप सुनकर हैरान हो जाओगे कि भाई जितने बड़े नाम उस समय में होने चाहिए थे वो है कहां, क्योंकि वो स्क्वाड कुछ इस प्रकार ही थी। आप सोचिए, कैप्टन एक यंग महेंद्र सिंह धोनी को बनाया गया था और उसके अलावा वाइस कैप्टनसी का भार भी वीरेंद्र सहवाग को छोड़कर, जो एकमात्र सीनियर प्लेयर मैं कहूंगा टीम में मौजूद थे वीरेंद्र सहवाग, उनको छोड़कर वाइस कैप्टनसी युवराज सिंह को दी गई। तो आपके पास एमएस धोनी बतौर कप्तान थे जो उस समय 26 साल के थे, युवराज सिंह वाइस कैप्टन जो 25 साल के थे, गौतम गंभीर, दिनेश कार्तिक, वीरेंद्र सहवाग, रोहित शर्मा, रॉबिन उथप्पा, ये आपकी बल्लेबाजी की डिपार्टमेंट थी। ऑलराउंडर्स के रूप में आपके पास पीयूष चावला, जोगिंदर शर्मा, यूसुफ पठान और इरफान पठान थे। बॉलर्स के रूप में अजीत अगरकर, हरभजन सिंह, आरपी सिंह और एस श्रीशांत। ये पूरी इंडियन टीम थी आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2007 की। सबसे एक्सपीरियंस्ड और सबसे एज्ड खिलाड़ी उस पूरे टूर्नामेंट में इंडिया के लिए अजीत अगरकर थे, जिनकी उम्र उस समय 29 साल 247 दिन की थी। और उसके बाद सबसे एजेड और सबसे एक्सपीरियंस खिलाड़ी वीरेंद्र सहवाग थे, जिनकी उम्र 28 साल और 292 दिन थी। सबसे यंग खिलाड़ी पूरे वर्ल्ड कप में उस समय पीयूष चावला थे, जिनकी उम्र 18 साल और 227 दिन थी। और इतनी यंग टीम के साथ इंडियन टीम मैदान में उतरी थी बाकी टीम से लोहा लेने के लिए, जिनके पास एक्सपीरियंस प्लेयर मौजूद भी थे। अब इंडिया को ड्रॉ किया गया था ग्रुप डी में। उस साल हर ग्रुप में 3 टीम्स थीं और उन 3 टीम्स में से टॉप 2 टीम्स सुपर 8 में क्वालिफाई करती। तो ग्रुप डी में भारत की टीम मौजूद थी और उनके ग्रुप में बाकी जो 2 टीम्स थे वो थे स्कॉटलैंड और उनके आर्च राइवल्स पाकिस्तान। अब भारत का पहला मुकाबला जो 13 सितंबर 2007 को खेला जाने वाला था स्कॉटलैंड के खिलाफ, वो बारिश में पूरी तरह से धुल गया। पूरे मैच में टॉस भी नहीं हुआ,
बारिश में पूरी तरह से मैच धुल गया और दोनों टीम्स एक एक पॉइंट की बराबरी पर मैच खत्म करती हैं, यानी कि दोनों टीम्स को एक एक पॉइंट्स मिल गए। अब दूसरा जो मुकाबला था वो उसके अगले ही दिन पाकिस्तान के खिलाफ खेला गया। अब ये मैच भारत के लिए जीतना बहुत जरूरी था, क्योंकि अगर भारत ये मुकाबला हार जाती और एक अच्छे मार्जिन से हार जाती तो भारतीय टीम इस टूर्नामेंट में भी ग्रुप स्टेज से ही बाहर हो जाती। और एक ही साल में 2 बार 2 टूर्नामेंट से ग्रुप स्टेज में बाहर होना ना, ये उस टाइम पे बहुत भारी पड़ता था, क्योंकि उस टाइम पे सोशल मीडिया नहीं होता था कि लोग सोशल मीडिया पे कुछ भी कह के टीम को क्रिटिसाइज कर लेते थे और उनका जो भी गुस्सा था वो निकल जाता था। उस टाइम पे लोग लिटरल प्लेयर्स के घर के बाहर पत्थरबाजी करने आ जाते थे, उनके पुतले जलाने आ जाते थे। तो टीम पर प्रेशर भी बहुत ज्यादा था और ये एक यंग इंडियन टीम थी। तो भाई दूसरा मैच जो था वो पाकिस्तान के खिलाफ 14 सितंबर को खेला गया। अब इस मुकाबले में जो कि डरबन में हुआ, वहां पर पहले पाकिस्तान ने टॉस जीतकर इंडिया को बल्लेबाजी करने भेजा और पहले ही ओवर में मोहम्मद आसिफ ने गौतम गंभीर का विकेट ले लिया। फिर दूसरा ओवर जब उनका आया तो उन्होंने वीरेंद्र सहवाग को आउट किया, फिर युवराज सिंह को आउट किया, उसके बाद दिनेश कार्तिक को आउट किया। हर ओवर में एक एक विकेट लेकर मोहम्मद आसिफ ने टॉप ऑर्डर की कमर तोड़ दी। लेकिन भाई रॉबिन उथप्पा और एमएस धोनी की थोड़ी स्टेबल पार्टनरशिप की वजह से ना इंडियन टीम 141 के स्कोर पर पहुंची 20 ओवर में। अब पाकिस्तान को यह टारगेट चेस करना था, लेकिन पाकिस्तान के साथ दिक्कत क्या हुई कि उनका भी टॉप ऑर्डर थोड़ा सा फ्लॉप रहा और वो काफी स्लो क्रिकेट खेल रहे थे। लेकिन मिसबाह उल हक ने उसके बाद एक बहुत ही शानदार हाफ सेंचुरी बनाई और जिस अंदाज में वो बल्लेबाजी कर रहे थे उस अंदाज में उन्होंने पाकिस्तान टीम को बहुत क्लोज पहुंचा दिया था जीत के। लेकिन मुकाबला जो है वो ड्रॉ हो गया। पाकिस्तान की टीम भी 20 ओवर में 141 ही बना पाई और उस टूर्नामेंट में एक नया रूल ऐड हुआ था जिसे हम कहते हैं बोल आउट। उस समय सुपर ओवर नहीं आया था, उस समय आया था बोल आउट कि हर टीम अपने 5-5 बॉलर सेलेक्ट करेगी और वो विकेट पर निशाना साधेंगे। जिनका भी विकेट पर निशाना लगा उन्हें पॉइंट मिलेगा और एट द एंड ऑफ 5 चांसेस जिस टीम ने ज्यादा बार विकेट भेदा होगा वो टीम मुकाबला जीत जाएगी। अब बोल आउट में वहां पर एमएस धोनी ने अपना बहुत ही शातिर दिमाग चलाया और उन्होंने क्या किया कि उन्होंने सेलेक्ट किए सारे के सारे स्पिनर्स, क्योंकि स्पिनर्स के लिए आसान होता है विकेट को टारगेट करना, उनका रनअप छोटा होता है। और एमएस धोनी ने क्या किया, एमएस धोनी विकेट के जस्ट पीछे बैठ गए घुटने के बल और उन्होंने अपने बॉलर्स को कहा कि आप सुनिए, आप लोग विकेट को छोड़िए, आप लोग मुझे निशाना लगाइए। अगर आप मुझे निशाना लगाओगे तो ऑटोमेटिकली विकेट को हिट करोगे क्योंकि मैं विकेट के जस्ट पीछे हूं। और वही हुआ भाई साहब। भारत के तीनों गेंदबाजों ने, वीरेंद्र सहवाग, हरभजन सिंह और रॉबिन उथप्पा, 3 गेंदबाजों ने गेंदबाजी की, तीनों ने विकेट भेदा और पाकिस्तान की तरफ से तीनों ने मिस किया और मुकाबला जो है वो भारत के पक्ष में गया। अब भारत सुपर 8 के लिए क्वालिफाई कर चुकी थी और भारत को सुपर 8 में जिन 3 टीम से भिड़ना था वो थे न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका और इंग्लैंड, यानी सेना देशों के 3 कंट्रीज। अब मुश्किल यहां बहुत बड़ी थी कि भाई न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड। साउथ अफ्रीका तो अपने घर में खेल रही है, इंग्लैंड की टीम में बहुत बड़े बड़े दिग्गज खिलाड़ी थे, न्यूजीलैंड की टीम में बहुत एग्रेसिव खिलाड़ी थे, ब्रेंडन मैकलम जैसे, और बहुत बड़े बड़े नाम थे वहां पर मौजूद। तो इंडिया के लिए मुश्किल थी कि भाई इस ग्रुप से निकला कैसे जाए। और पहला मुकाबला जो उन्होंने सुपर 8 में न्यूजीलैंड के खिलाफ खेला वो मुकाबला भारतीय टीम 10 रन से हार भी गई। हालांकि उस मुकाबले में गौतम गंभीर ने एक शानदार हाफ सेंचुरी बनाई, लेकिन वो मुकाबला भारतीय टीम हार गई। उसके बाद उनका मुकाबला था इंग्लैंड के खिलाफ। अब इंग्लैंड के खिलाफ पहले बल्लेबाजी करते हुए सहवाग और गंभीर की जोड़ी ने पहले ही विकेट के लिए ओपनिंग पार्टनरशिप 136 रन की कर दी। दोनों ने अपने अपने हाफ सेंचुरी बनाए और उसके बाद उस मैच में कुछ ऐसा हुआ जो आज भी T20 वर्ल्ड कप के इतिहास में, क्या छोड़िए क्रिकेट के इतिहास में आज तक है। भाई एंड्रू फ्लिंटॉफ ने युवराज सिंह को कुछ कहा वहां से दूर दूर से और युवराज सिंह को वो बात पसंद नहीं आई, लेकिन युवराज सिंह ने कहा कि चलो ठीक है भाई, आओ तुम बॉलिंग पे बताता हूं। लेकिन युवराज सिंह ने एंड्रू फ्लिंटॉफ की गेंदबाजी के आने का वेट नहीं किया, सामने स्टुअर्ट ब्रॉड मौजूद थे और उस मैच में युवराज सिंह ने स्टुअर्ट ब्रॉड को 1 ओवर में 6 गेंदों पर 6 छक्के लगाए। सबको याद होगा भाई T20 वर्ल्ड कप में वो युवराज सिंह की पारी आज तक की इंटरनेशनल क्रिकेट की बेस्ट पारी मानी जाती है वो T20s में, और बहुत समय तक वो सबसे तेज अर्धशतक भी रहा है इंटरनेशनल क्रिकेट में, जो कि हाल ही में नेपाल के खिलाड़ी ने उसका रिकॉर्ड तोड़ा था।
12 गेंदों में अर्धशतक बनाए थे युवराज सिंह ने और 6 गेंदों पर 6 छक्के स्टुअर्ट ब्रॉड को। उस मैच में युवराज सिंह ने 16 गेंदों में 58 रन बनाए थे, जिसमें 3 चौके और 7 छक्के शामिल थे। तो भाई युवराज सिंह ने पूरी तरह से मैच जो है वो इंडिया के पक्ष में पलट दिया था। 218 रन बनाई थी इंडिया की टीम ने उस मैच में, जिसको चेज करते हुए इंग्लैंड की टीम 20 ओवर में सिर्फ 200 रन बना पाई। तो भाई इंडिया का जो नेट रन रेट है इस मुकाबले से बहुत ज्यादा सुधर गया था और अब उन्हें साउथ अफ्रीका के खिलाफ एक तरह से वर्चुअल क्वार्टर फाइनल था। अगर ये मुकाबला वो हार जाते तो वो बाहर भी हो सकते थे। अब साउथ अफ्रीका के खिलाफ भी इंडियन टीम को पहले बल्लेबाजी करने का न्योता मिला। गौतम गंभीर और वीरेंद्र सहवाग की ओपनिंग जोड़ी वहां पर उतना कारगर साबित नहीं हुई। 32 रन पर पहला विकेट गौतम गंभीर का गिरा। उसके बाद दिनेश कार्तिक अगली ही गेंद पर पहली गेंद पर आउट हो गए गोल्डन टक। रॉबिन उथप्पा उस मैच में 15 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। तो भाई इंडियन टीम यहां पर काफी मुश्किल में नजर आ रही थी और इंडियन टीम को संभालने के लिए उस समय पिच पर मौजूद थे करंट कैप्टन रोहित शर्मा और उस समय के कैप्टन MS धोनी। और इन दोनों ने जो पार्टनरशिप की उसकी वजह से भारतीय टीम 150 का आंकड़ा पार करने में सफल रही, जहां रोहित शर्मा ने अपने करियर का पहला हाफ सेंचुरी जड़ा। 50 रन बनाए 40 गेंदों में, 7 चौके और 2 छक्कों की मदद से। और MS धोनी ने 33 गेंदों में 45 रन बनाए और इसी के बदौलत भारतीय टीम 20 ओवर में 153 रन बनाने में सफल रही और साउथ अफ्रीका की टीम को 116 रन पर उन्होंने रोक दिया, जहां पर गेंदबाजी में RP सिंह ने 4 ओवर में सिर्फ 13 रन देकर 4 विकेट लिए और इस तरह से इंडिया की टीम पहुंची सेमीफाइनल्स में। अब भैया सेमीफाइनल्स में छोटी मोटी टीम नहीं थी सामने। सेमीफाइनल्स में इंडिया के सामने थी द माइटी ऑस्ट्रेलिया, वही ऑस्ट्रेलिया की टीम जिसने 2003 के वर्ल्ड कप फाइनल में इंडिया को बुरी तरह से रौंदा था। अब भारत के अंदर बदले की आग तो जल रही थी और ऑस्ट्रेलिया की टीम 2007 का ODI वर्ल्ड कप भी जीत कर आ रही थी। अब इन दोनों के बीच हुआ सेमीफाइनल और इंडिया ने पहले बल्लेबाजी करते हुए युवराज सिंह और MS धोनी की शानदार पारियों की बदौलत बोर्ड पर 188 रन जड़ दिए। युवराज सिंह ने उस मैच में सिर्फ 30 गेंदों में 70 रन बनाए और MS धोनी ने 18 गेंदों में 36 रन बनाए और इसी बदौलत इंडिया की टीम 188 रन पर पहुंची। अब 189 का टारगेट चेज करते हुए ऑस्ट्रेलिया की टीम ने शुरुआत तो बहुत ही शानदार की थी, जहां मैथ्यू हेडन और एडम गिलक्रिस्ट ने एक ताबड़तोड़ शुरुआत दी, लेकिन उसके बाद एडम गिलक्रिस्ट का विकेट पहले गिरा, जिन्होंने 22 रन बनाए 13 गेंदों में और मैथ्यू हेडन ने उस मैच में 47 गेंदों में 62 रन बनाए। उनका साथ एंड्रू साइमंड्स ने बखूबी दिया, जिन्होंने 26 गेंदों में 43 रन बनाए, लेकिन थोड़ा सा से चूक गया यार। ऑस्ट्रेलिया की टीम 20 ओवर में सिर्फ 173 रन ही बना पाई और उस मैच में श्रीशांत ने 4 ओवर में सिर्फ 12 रन देकर 2 विकेट लिए, जिसमें एक मेडन ओवर भी शामिल था और इस तरह से भारत 15 रनों से मुकाबला जीतकर फाइनल में पहुंची और फाइनल में उनका सामना हुआ पाकिस्तान के खिलाफ, जहां पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड को हराया था सेमीफाइनल में और अब वो भिड़ने वाले थे फिर से भारत के खिलाफ फाइनल्स में। और फाइनल हुआ जोहान्सबर्ग में, जहां भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए पहला विकेट तो काफी जल्दी खो दिया यूसुफ पठान का, क्योंकि वीरेंद्र सहवाग उस मैच में इंजर्ड हो गए थे। इसीलिए गौतम गंभीर और यूसुफ पठान ने ओपनिंग का भार संभाला। यूसुफ पठान 15 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। रॉबिन उथप्पा, जिन्होंने पहले मैच में यानी कि लीग स्टेज का जो मैच हुआ था इंडिया पाकिस्तान का, वहां हाफ सेंचुरी बनाई थी, वो भी 8 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। युवराज सिंह, जिनका पूरा टूर्नामेंट बहुत शानदार जा रहा था, इंग्लैंड के खिलाफ पहले 50 बनाई, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सेमीफाइनल्स में 70 रन बनाए, वो फाइनल्स में 19 गेंदों में 14 रन बनाकर आउट हो गए। MS धोनी, जिनसे काफी उम्मीद जताई जा रही थी, वो भी 6 रन बनाकर आउट हो गए। अब भाई पूरा का पूरा भार जो है वो गौतम गंभीर पे था और गौतम गंभीर ने बिल्कुल चूक नहीं की। गौतम गंभीर ने फाइनल्स में अपना पूरा का पूरा टैलेंट जो है वो दिखाया और 54 गेंदों में 75 रनों की पारी खेली,
8 चौके और 2 छक्कों की मदद से। लेकिन जब उनका विकेट गिरा तो इंडिया की टीम सिर्फ 130 रन पर थी और वहां मौजूद थे युवा रोहित शर्मा और इरफान पठान। लेकिन रोहित शर्मा ने अपनी टीम को डिसअपॉइंट नहीं किया और उन्होंने आखिरी में वो जो 16 गेंदों में 30 रनों की पारी खेली, उसकी बदौलत भारतीय टीम ने 20 ओवर में 157 रन बोर्ड पर जड़ दिए। अब पाकिस्तान के लिए टारगेट 158 रन का था, जो कि फाइनल के मुकाबले ज्यादा बड़ा टारगेट नहीं था। लेकिन वहां पर शुरुआत में ही इरफान पठान ने जिस तरह से गेंदबाजी की, उसके बदौलत एक बहुत ही शानदार शुरुआत मिल गई इंडियन टीम को। लेकिन बीच में मिसबाह उल हक और सोहेल तनवीर, यासिर अराफत, इन लोगों ने जो कंट्रीब्यूशन किया मिसबाह उल हक के साथ मिलकर, एक समय पे लग रहा था कि भाई पाकिस्तानी मुकाबला जीत जाएगी। और आखिरी ओवर में तो जो हुआ वो भाई कोई भूल ही नहीं सकता। MS धोनी के पास ऑप्शंस नहीं थे, या तो आप हरभजन सिंह को लास्ट ओवर दे सकते थे या फिर एक युवा जोगिंदर शर्मा को ओवर दे सकते थे। तो उन्होंने जोगिंदर शर्मा को चुना। अब आखिरी ओवर में ज्यादा रन चाहिए नहीं थे और पहले 2 गेंदों पर ही बाउंड्री आ चुकी थी। लेकिन फिर जो हुआ भाई, जोगिंदर शर्मा ने जिस तरह की गेंदबाजी की, MS धोनी ने उन्हें जैसे सजेस्ट किया, और आखिरी गेंद पर जब एक चौका चाहिए था तो चौका भी नहीं, माफ कीजिए, मतलब जिस तरह से वहां पर एक छक्का चाहिए था, 2 गेंदों पर मुझे याद है 2 या 3 गेंदों में 6 रन चाहिए थे, और वहां पर मिसबाह उल हक ने एक स्कूप मारने का ट्राई किया जो कि सीधे श्रीशांत के हाथों में गई और मुकाबला भारत वहां पर सिर्फ 5 रनों से जीत गई और पहली चैंपियन बन गई T20 वर्ल्ड कप की। पहली बार जब ICC T20 वर्ल्ड कप खेला गया, उसकी चैंपियन भारतीय टीम बनी, वो भी एक युवा भारतीय टीम महेंद्र सिंह धोनी के अंडर। और उस टूर्नामेंट ने हमें बहुत से नगीने दिए। महेंद्र सिंह धोनी बतौर कप्तान चमक गए। रोहित शर्मा एक शानदार यंग बैट्समैन हमें मिला। उस समय यंग थे, अब तो भाई इंडिया के कैप्टन हैं और हम सभी को पता है कि कितने बड़े खिलाड़ी हैं। तो उस टूर्नामेंट ने हमें एक ऐसे ऐसे नगीने दिए जो हमने बहुत सालों तक चेरिश किया। और भाई कोई नहीं भूल सकता वो लम्हा जब एक यंग MS धोनी ने एक यंग टीम को लीड करते हुए ICC 2007 का T20 वर्ल्ड कप जिताया। और वो बेस्ट कैंपेन था मेरे हिसाब से इंडिया के लिए T20 वर्ल्ड कप में, क्योंकि उसके बाद भले ही हम बहुत क्लोज पहुंचे लेकिन कभी जीते नहीं। लेकिन 2007 का वो टूर्नामेंट कोई नहीं भूल सकता, जब एक यंग टीम, जब सारे एक्सपीरियंस प्लेयर्स ने कहा कि भाई हम ये फॉर्मेट नहीं खेलना चाहते, तब एक यंग टीम ने जिस तरह से परफॉर्म किया उस वर्ल्ड कप में और साउथ अफ्रीका में जाकर T20 वर्ल्ड कप जीतकर इंडिया का झंडा लहराया, बहुत ही प्राउड मोमेंट है। तो ये थी भाई 2007 T20 वर्ल्ड कप की इंडिया की जर्नी। और अगले एपिसोड में हम इस सीरीज के आपसे चर्चा करेंगे 2009 की T20 वर्ल्ड कप की जर्नी कैसी थी भारत की। हालांकि काफी फॉरगेटेबल थी, लेकिन यार चर्चा करनी बनती है। खराब थी लेकिन क्यों नहीं चर्चा करेंगे भाई। 2009 का T20 वर्ल्ड कप भी एक अच्छा टूर्नामेंट था, लेकिन भारत के पर्सपेक्टिव से नहीं। तो अगले एपिसोड में बात करेंगे 2009 का T20 वर्ल्ड कप कैसा रहा था भारत के लिए। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक और शेयर कर दो, एंड प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल